लोकसभा का बिगुल बज गया चुनाव के लिए। दो दल आपके सामने, एक इंडिया एक एनडीए, ठीक है ना? हाँ जी। राहुल और मोदी, क्या लगता है कौन आएगा? इंडिया का कोई भी, हम मोदी राहुल कहेंगे। इंडिया में बहुत से नेता है, कोई वो घास कूड़ा नहीं है, वो भी नेता है जो देश को या मुख्यमंत्री बने हैं निरे, और वो भी चला सकते हैं। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए इस बार? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है आज तक, और जीडीपी नीचे गई है। हर चीज, हर सेक्टर में हर जनता परेशान है। हर जगह महंगाई के वजह से गृहिणी लेडीजें परेशान है, घर का पूर्ति नहीं होता है। हर चीज महंगाई बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, तेल कहाँ पहुंच गया, आटा दाल का भाव देखिए, हर चीज तुम देखिए। महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है। आप देखिए, न तो महंगाई बढ़ा न कुछ बढ़ा है। जो मोदी जी करते हैं वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। जो भी किया है देश की भलाई के लिए। गैस अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हरा क्यों नहीं, उनको हरा कोई दिखाए मोदी जी को। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हरा के दिखाए। हम बता तो रहे हैं कि कोई पैदा हुआ हो तो हरा के दिखाए। अब की बार हरा के दिखाइए, कोई दिखाए। पर जितना कचरा है वो सब बाहर कर दिया है। कोई अगर मोदी जीतता है तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब वोट से जीतता है। आपका केरल में कांग्रेस जीती तब ईवीएम नहीं खराब था। हर ईवीएम खराब है, तब कांग्रेस जीती तभी नहीं। 2-3 राज्य में कांग्रेस जीतने की व्यवस्था है। 10 साल से अगर एक आध जगह नहीं जिताओगे तो 10 साल से दिल्ली में सरकार बन रही है, वो ईवीएम से नहीं बन रही क्या? वो बिना ईवीएम के बन रही है। 10 साल से दिल्ली की सरकार जो बन रही है। सर यहाँ पे एलजी की हुकूमत चलती है, केजरीवाल की हुकूमत चलती है यहाँ पे। दिल्ली की सरकार जनता ने ईवीएम के थ्रू बनाई है ना, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ईवीएम नहीं चल रहा? कौन सा? आपने बोला ईवीएम मोदी को दे रहा है क्या वोट? छोटे राज्यों में चुनाव है सर। हाँ, सरकार बदलने दो। हाँ, ये जब हारने की बात आती है तब ईवीएम खराब हो जाती है, और जब जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है। अभी अनिल मसीहा जी वहाँ पे पकड़े गए थे, क्यों नहीं वापस सिद्ध हुआ था आपका? क्यों? अभी केजरीवाल दिल्ली में जीत जाके ईवीएम सही है, अभी हार जाते ईवीएम खराब है। यही तो मुद्दा है आप लोगों का। अरे सरकार कैसे बदलेगी? ये अभी 2024 तक ले अभी चल रहा है ना, 2030 तक ले मोदी कोई हटा के दिखा दे, कोई हटा दे। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हटा के दिखाओ, तब तो माना जाए। अब फिर आने वाली है, आपकी बात भयंकर रूप से आने वाली है। अभी 400 पार है। कोई हटा के दिखाए तो उसको माना जाए कि हाँ काम नहीं किया, काम ही बोल रहा है। पहले रेट थे, उस हिसाब से गेहूं के रेट बढ़े हैं और अनाजों के भी रेट बढ़े हैं मान लो, लेकिन देश को चलाने के लिए राजा को सन्यासी होना चाहिए। और हमारा मानना है कि मोदी एक सन्यासी के रूप में मतलब देश में आए हैं, और भारत माता को आगे ले जाने के लिए मतलब मोदी सरकार, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती। अगर इनके मुकाबले कोई नेता सामने हो, हम उसको वोट दे देंगे। आप कह दो जी एक नेता है मोदी के मुकाबले में, हम बिल्कुल दिल से वोट देंगे। लेकिन हमारे मुकाबले, हमारी समझ में मोदी के मुकाबले कोई नेता है नहीं देश के लिए। तो देश को कितना आगे लेके गए हैं मोदी। पूरी दुनिया में आज हमारा नाम है, भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। भारत को लोग जानते हैं दिल से, मैं भारत को चीज है। पहले कौन जानता था भारत को? आज भारत की पहचान है। किस सेक्टर में मोदी जी ने, किस सेक्टर में विभाग को आगे बढ़ाया है? बताइए तो सर मुझे आप। देखो किस सेक्टर में विभाग आगे बढ़ाया, बताइए मुझे आप। देखो जी, राम मंदिर का बनवाना, धारा 370 का हटवाना, कोई सरकार नहीं कर पाती थी इस काम को। धारा 370 का उठाना, राम मंदिर का बनवाना, ये 500 साल पुराना केस था मान लो। एक मोदी सरकार ने जो विजय प्राप्त करी है, लेकिन देश का नाम रोशन हुआ है हमारी नजरों में। आज भारत माता की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मोदी के नाम की जय जयकार है या भारत के नाम की जय जयकार है। हम भारत माता से प्रेम करते। केंद्र सरकार जो योजना लाती है तो राज्य सरकार वो लागू क्यों नहीं करती है? यूपी में कॉलोनियां बटी हैं, 2-2 लाख रुपया बट रहा था, ठीक है ना? यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? बंगाल की सरकार ने लागू क्यों नहीं किया? वो तो दे रहा है पर तुम ले नहीं पा रहे हो। और कौन सा हमने हिंदू को नहीं दिया, कौन से मुसलमानों के घर बन गए यूपी के अंदर, देख लो। और राज्य क्यों नहीं लागू करते हैं? इसमें क्या विपक्ष गलती काम नहीं कर रहा है? ये बताइए, बंगाल में क्यों नहीं लागू किया आपने? बताइए, मुद्दा है क्या विदेशों में छवि अच्छी हुई? बिल्कुल अच्छी हुई है। विदेश में मंदिर बनना है, विदेशों में क्या देश की छवि अच्छी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। विदेशों में देश की छवि कैसे अच्छी होगी? सर पैसा हो सबको अच्छी होगी। सर पैसा मुझे तो मैं अच्छी करके दिखा दूं पूरे देश के अंदर अपनी छवि।
पैसा आप मुझे दीजिए, मैं ऑल वर्ल्ड में अपनी छवि अच्छी कर दिखा दूंगा। पैसा नहीं है देश में तो कहां से अच्छी करेंगे? पहले इनकी सुन लो, पहले इनकी सुन लो। हमारे देश के अंदर मोदी जी एक दिन में कितनी ड्रेस चेंज करते हैं, कितना खर्चा करते हैं इसके ऊपर? बताइए वो पैसा कहां से आता है? भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, आपको ड्रेस चेंज पे आप ड्रेस पे क्यों ले? मतलब जिस तरक्की जो तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है उससे आपको क्या जलन है? भाई साहब से मैंने पूछना चाह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। 5 देश का भ्रमण कर चुका हूँ, लाओस, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर। मैं बता रहा हूँ ये 5 देश का भ्रमण कर लिया हूँ, मैं पासपोर्ट सारा वीजा दिखा सकता हूँ। जो स्थिति पहले 10 साल के पहले, 15 साल के पहले स्थिति जो इंडिया के खराब थी विदेशों में, आज वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति इज्जत मिल रही इंडिया वालों को। विदेशों में तो अब देखिए हिंदुस्तान में गरीब आदमी से मैं बता रहा हूँ, आप रोजगार कहाँ से लेके आओगे? आपको मैं बता रहा हूँ क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है। पहले कर्ज इंडिया कितना था, कितना हो गया? बता दीजिए क्या कितना कर्ज था, आप बताइए कितना गिरा? ये हमारी और आपकी मानसिकता है, हमारी और आपकी मानसिकता सोच अलग है। आप जमीन की हकीकत देखिए ना, क्या हो रहा, क्या विकास नहीं हुआ। आप बताइए क्या नहीं किया? राशन, एक मिनट मेरी भाई, मेरी बात क्या चीज नहीं किया? राशन वो दे रहा है, देश को वो बचा रहा है, सारा काम। आज के 70 साल पहले आप लोग बता दीजिए क्या किया कांग्रेस ने? हाँ, बता दीजिए। भ्रष्टाचार के अलावा भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा, नहीं हो रहा। आप लोगों का अलग सोच है, नहीं हो रहा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, इलाज फ्री मिलता है आपको? आप बताइए मोदी किसको नहीं दिया है इलाज फ्री? कहाँ मिल रहा है? दिया कौन फिर? सारे जगह आज सरकारी अस्पताल मिल रहा है। आप हम से में चलिए, अगर आपको ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर कहते हैं हमें पैसा दीजिए, हम ऑपरेशन जब करेंगे आप सर। अरे हर जगह फ्री मिल रहा है, नहीं करते ना डॉक्टर इलाज, ले नहीं रहे, फ्री मिल रहा। किसको? लोकसभा का बिगुल बच गया चुनाव के लिए। 2 दल आपके सामने, एक इंडिया एक एनडीए, ठीक है ना? हाँ जी। राहुल और मोदी, क्या लगता है कौन आएगा? इंडिया का कोई भी, हम मोदी राहुल कहेंगे। इंडिया में बहुत से नेता है, कोई वो घास कूड़ा नहीं है, वो भी नेता है जो देश को या मुख्यमंत्री बने हैं निरे, और वो भी चला सकते हैं। तो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए इस बार? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मोदी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है आज तक, और जीडीपी नीचे गई है। हर चीज, हर सेक्टर में हर जनता परेशान है, हर जगह महंगाई के वजह से गृहिणी लेडीजें परेशान है, घर का पूर्ति नहीं होता है, हर चीज महंगाई बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, तेल कहाँ पहुंच गया, आटा दाल का भाव देखिए, हर चीज तुम देखिए। महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है। आप देखिए न तो महंगाई बढ़ा न कुछ बढ़ा है। जो मोदी जी करते हैं वो देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। जो भी किया है देश की भलाई के लिए, गैस फ्री किया है, पानी सुविधा, सब कुछ सुविधा मिल रही है। किसको कोई दुखी है? कोई भूखा मर रहा है? कोई नहीं मर रहा है देखिए किसी चीज के लिए। देखो महंगाई बढ़ी तो पैसा कितना है, कोई भी आदमी कोई भूखा नहीं मर रहा। सब पे जो पहले 1 रुपया था वो जो पे 10 रुपए है, जो 1 लखपति था वो करोड़पति हो गया है। कोई भी पैसे वाला कम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो पैसे में कम हो। मोदी के राज में किसी बात की कमी नहीं है। देखिए महंगाई की बात आप कर रहे हो, पहले तो आज तो 400 का सिलेंडर 1100 में हो गया है। पहले तो कनेक्शन किसी के पास नहीं था, क्योंकि ये भी नहीं था सरकार ने तय कर पाई थी। हमें 1 साल में 9 सिलेंडर, 1 साल में 12 सिलेंडर सरकार ने तय करवाती थी। एक महीना लंबी लाइन लगी रहती थी गैस के लिए। तो महंगाई तो सुविधा तो बढ़ी है ना। कनेक्शन तो पहले भी थे काफी। अब जो रुक जा बात सुनिए। अरे बात तो सुनो। जो जितनी घरों में अब गैस जाने लगी है डायरेक्ट, वो ही सिलेंडर उठा के ले उज्ज्वला योजना बना दी मोदी ने। बताइए कि कितनी विकास हो गया ना भाई, तो विकास तो सिलेंडर। अरे वो तो दे दिया, अब गैस के पैसे बढ़ा दे, वो भरा ही नहीं पा रही गरीब आदमी, भरा ही नहीं पाते। गाँव में देखो धरी है सिलेंडर, मैं खुद गया गाँव में, बहुत से सिलेंडर नहीं भरा पाते हैं। महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर नहीं कोई भरवा पा रहा भैया। देखो महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी है। जो पहले रेट थे उस हिसाब से गेहूं के रेट बढ़े हैं।
और अनाजों के भी रेट बढ़े हैं मान लो, लेकिन देश को चलाने के लिए राजा को सन्यासी होना चाहिए। और हमारा मानना है कि मोदी एक सन्यासी के रूप में मतलब देश में आया है और भारत माता को आगे ले जाने के लिए मतलब मोदी सरकार, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती। अगर इनके मुकाबले कोई नेता सामने हो, हम उसको वोट दे देंगे। आप कह दो जी एक नेता है मोदी के मुकाबले में, हम बिल्कुल दिल से वोट देंगे। लेकिन हमारे मुकाबले, हमारी समझ में मोदी के मुकाबले कोई नेता है नहीं देश के लिए। तो देश को कितना आगे लेके गया है मोदी, पूरी दुनिया में आज हमारा नाम है। भारत माता की जय जयकारे लग रहे हैं। भारत को लोग जानते हैं दिल से, भाई भारत कोई चीज है। पहले कौन जानता था भारत को? आज भारत की पहचान है। किस सेक्टर में मोदी जी ने, किस सेक्टर में विभाग को आगे बढ़ाया है बताइए तो सर मुझे आप। देखो किस सेक्टर में विभाग आगे बढ़ाया बताइए मुझे आप। देखो जी, राम मंदिर का बनवाना, धारा 370 का हटवाना, कोई सरकार नहीं कर पाती थी इस काम को। धारा 370 का उठाना, राम मंदिर का बनवाना, ये 500 साल पुराना केस था मान लो। एक मोदी सरकार ने जो विजय प्राप्त करी है, लेकिन देश का नाम रोशन हुआ है हमारी नजरों में। आज भारत माता की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में मोदी के नाम की जय जयकार है या भारत के नाम की जय जयकार है। हम भारत माता से प्रेम करते हैं, भारत माता के से प्रेम हमारा। विदेशों में जी भारत माता की बात हो गया भारत माता की आप करते, बाकी नहीं करते। नहीं करते सारे। हाँ जी, क्या बोले सर? आपने ये बोला हम करते, बाकी नहीं करते। सुनो। विदेशों में क्या देश की छवि अच्छी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। विदेशों में देश की छवि कैसे अच्छी होगी सर? पैसा हो सबको अच्छी होगी सर। पैसा मुझे दो तो मैं अच्छी करके दिखा दूं पूरे देश के अंदर अपनी छवि। पैसा आप मुझे दीजिए, मैं ऑल वर्ल्ड में अपनी छवि अच्छी करके दिखा दूंगा। पैसा नहीं है देश में तो कहां से अच्छी करेंगे? पहले इनकी सुन लो, पहले इनकी सुन लो। हमारे देश के अंदर मोदी जी एक दिन में कितनी ड्रेस चेंज करते हैं, कितना खर्चा करते हैं देश के ऊपर? बताइए वो पैसा कहां से आता भाई है? साहब एक बात बताओ मेरे को, आपको ड्रेस चेंज पे आप ड्रेस तो क्यों ले? मतलब जिस तरक्की जो तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है उससे आपको क्या जलन है? अरे तो मैं कह रहा हूँ आपकी छवि आप मोदी से मतलब क्या दिक्कत, मोदी से दिक्कत क्या है बताओ, क्या दिक्कत है? कैसा हुआ हमारे तो आप नेता बन जाओ, आप नेता बन जाओ, एक बार आपको चेक कर लेते हैं। देश की छवि आप चेक कर ले। नहीं, देश में पैसा बढ़े है नोटबंदी के बाद, और पैसा ज्यादा आया हुआ है। 16 के बाद जब नोटबंदी हुई उससे पहले पैसा कम था। अब मार्केट में पैसा उससे और ज्यादा खुला है मेरे हिसाब से। पहले कोई आदमी 10,000 रुपए सैलरी थी, किसी की 8,000 रुपए सैलरी थी, आज किसी 80,000 रुपए सैलरी है, किसी 1.5 लाख रुपए है, किसी 1.25 लाख रुपए। मेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो छोड़ दो आप। मेरी बात एक मिनट थोड़ा भैया थोड़ा शांति दो। भैया शांत हो भैया। अरे सुनो भैया एक मिनट, केंद्र सरकार जो योजना लाती है अपनी, सुनो, केंद्र सरकार जो योजना लाती है तो राज्य सरकार वो लागू क्यों नहीं करती है? यूपी में कॉलोनियां बटी हैं, 2-2 लाख रुपया बढ़ रहा था, ठीक है ना? यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? बंगाल की सरकार ने लागू क्यों नहीं किया? वो तो दे रहा है पर तुम ले नहीं पा रहे हो। और कौन सा उन्हें हिंदू को नहीं दिया, कौन से मुसलमानों के घर बन गए यूपी के अंदर, देख लो। और राज्य क्यों नहीं लागू करते हैं? इसमें क्या विपक्ष गलती काम नहीं कर रहा है? ये बताइए, बंगाल में क्यों नहीं लागू किया आपने? बताइए, मुद्दा है क्या देश में विदेशों में छवि अच्छी हुई? बिल्कुल अच्छी हुई है। विदेश में मंदिर बनना है, छवि क्या अच्छी हुई है? सर मैं लोग कहना चाहता हूँ कि ये सिलेंडर 1100 रुपए का है, ये सिलेंडर 1100 रुपए का है, वो फ्री देते हैं। अब 300 रुपए का सिलेंडर करते हैं तो बाकी में सरकार इसी की बन जाएगी। 300 रुपए का सिलेंडर करते, 300 रुपए का सिलेंडर, अब वो फ्री दे रहे सिलेंडर, फ्री सिलेंडर दे रहे, उससे तो बढ़िया है। फ्री किसी को देनी चाहिए, कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। और बाकी मैं समझता हूँ मोदी से बेहतर कोई दूसरा नहीं है, और जो तरक्की हिंदुस्तान ने करी है मोदी के राज में वो कोई दूसरा नहीं कर नहीं सकता। ये सच्चाई है, बस इसके अलावा कोई दूसरा। इसमें रानी जी जब 400 सिलेंडर 410 में किया गया था तो सिलेंडर सर पर लेके हाहाकार मचा गया था। किस लिए? सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया इसलिए। सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी कि एक साल में 9 सिलेंडर दें कि 12 सिलेंडर दें। हाँ, कनेक्शन लोगों के पास था नहीं, ठीक है, लंबी लाइन लगती 2-2 किलोमीटर। बिल्कुल सही आपकी बात सर, लेकिन मेरा कहना ये है जब सिलेंडर 400 सिलेंडर ब्लैक में 900 का मिलता था, जितना मर्जी लीजिए 900 सिलेंडर उस पीरियड के अंदर 1800 में 900 रुपए में सर, 900 में मिलता था उस समय सिलेंडर। 900 मिलिए भाई, 900 रुपए मिलता था उस समय सर, ब्लैक में सिलेंडर 900 का मिलता था। आप कितना भी लीजिए, आप तो ब्लैक में कहा, तो ब्लैक ही मिल रहा है 950 रुपए का सर आपका सर। आज ब्लैक ही तो मिल रहा है सिलेंडर भारत में, 400 सिलेंडर 950 मिल रहा है, ब्लैक ही तो है। हरी किसी चीज को देना समस्या समाधान नहीं है, समाधान हुआ है देश को रोजगार देना।
फ्री देना, फ्री करने तो हॉस्पिटलों को करो, जहाँ गरीब आदमी भी इलाज करवा सके, फ्री करनी है पढ़ाई करो, उनको अच्छी करो, जहाँ एक गरीब का बच्चा भी पढ़ के कुछ ऊंचाई पकड़ सके। फ्री में किसी को भोजन देना, उसको अभग बनाना है, मतलब उसको मेहनत करना सिखाओ, उसको जब जाके वो अपनी ऊंचाई पकड़ेगा। फ्री देगा तो वो खाली बैठ जाए, काम ही नहीं करेगा। अगर आप मेरे को फ्री में भेजवा दोगे खाना, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, खाली बैठ जाऊँ ना। आप मेरे को काम पे लगाओ, मैं मेहनत करके अपने परिवार को, अपने देश को आगे लेकर जाऊंगा। फ्री देना समस्या समाधान नहीं है। बिजली फ्री मिल जा रही है, ना गलत। फ्री ना दे, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए देश के अंदर। देखिए, अगर केजरीवाल बस को फ्री करते हैं, बिजली फ्री करते हैं, तो बीजेपी ये कहती है कि ये फ्री क्यों करते हैं। और जब बीजेपी राशन फ्री करती है और सिलेंडर फ्री करती है तो अच्छा करती है। लेकिन ये अंतर इतना है कि अंतर ये है कि सबको न दे दिया जाए, जो आवश्यकता है गैस किसको दिया, जिसको आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है उसको तो मिल ही नहीं रहा है, और जिसको आवश्यकता नहीं उनको मिल रहा है। देखो, विपक्ष का काम है मुद्दा बनाना। विपक्ष तो वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा। सब नेता अपनी जगह सही करते हैं। मान लो किसी को सही लगता है कोई चीज, किसी को गलत लगती है। भाई साहब से मैंने पूछना चाह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। 5 देश का भ्रमण कर चुका हूँ, लाओस, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर। मैं बता रहा हूँ, ये 5 देश का भ्रमण कर लिया हूँ। मैं पासपोर्ट सारा वीजा दिखा सकता हूँ। जो स्थिति पहले 10 साल के पहले, 15 साल के पहले स्थिति जो इंडिया के खराब थी विदेशों में, आज वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति इज्जत मिल रही इंडिया वालों को। विदेशों में तो खराब थी, अब देखिए हिंदुस्तान में गरीब आदमी से मैं बता रहा हूँ, रोजगार कहाँ से ले जाओगे। आपको मैं बता रहा हूँ क्या आप लोगों का दिमाग चल रहा है। पहले कर्ज इंडिया कितना था, कितना हो गया, बता दीजिए क्या कितना कर्ज था, आप बताइए कितना गिरा। ये हमारी और आपकी मानसिकता है, हमारी और आपकी मानसिकता सोच अलग है। आप जमीन की हकीकत देखिए ना, क्या हो रहा, क्या विकास नहीं हुआ। आप बताइए क्या नहीं किया। राशन, 1 मिनट मेरी भाई, मेरी बात, क्या चीज नहीं किया। राशन वो दे रहा है, देश को वो बचा रहा है, सारा काम। आज के 70 साल पहले आप लोग बता दीजिए क्या किया कांग्रेस ने। हाँ, बता दीजिए। भ्रष्टाचार के अलावा भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा, नहीं हो रहा। आप लोगों का अलग सोच है, नहीं हो रहा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, इलाज फ्री मिलता है आपको। आप बताइए मोदी किसको नहीं दिया है इलाज फ्री? कहाँ मिल रहा है? दिया कौन फिर सारे जगह। आज सरकारी अस्पताल मिल रहा है। आप हम से करेक्ट में चलिए। अगर आपको ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर कहते हैं हमें पैसा दीजिए, हम ऑपरेशन जब करेंगे आप सर। अरे हर जगह फ्री मिल रहा है, नहीं करते ना डॉक्टर इलाज, ले नहीं रहे, फ्री मिल रहा। किसको? एक बात बताइए, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है। ये सही 5 लाख में जाएंगे, पैसा आएगा आपके पास, पैसा नहीं आएगा। किसमें? अस्पताल में आपको पॉकेट पैसा नहीं आएगा। पैसा कहाँ आएगा? 5 लाख का हमेशा लोन। सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री है ना हमारे यहाँ पे, सभी जगह पे। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं आपको ऑपरेशन कराना है तो हमें पैसे दीजिए, हम तब आपका ऑपरेशन करेंगे सर। आयुष्मान कार्ड से हर चीज निकाल ही नहीं रहे। हॉस्पिटल का नाम दीजिए, मरीज का नाम दीजिए, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर के खाते पैसा। मैडम आपकी बात सही है, मरमर नहीं कर रहा, मेरा कहना ये है। और उसके बाद जो विधायक सभी जगह पे विधायक खुद पैसा दिलाता है। जो मरीज कोई भी काम है आपका, 2 रुपए की पर्ची पड़ती है। अभी यूपी में कहीं भी आप इलाज कराइए, पर्ची 2 रुपए। आज के जमाने में ना हम आपको बेवकूफ बना सकते हैं, ना आप हमको बेवकूफ बना सकते हैं। 5 लाख मिल रहा तो मिल रहा है, और अस्पताल में पैसा आ रहा है, आपका इलाज हो रहा है। इसमें ये फटफट नहीं है। हमारे खुद साले जो है कैंसर के अस्पताल के मरीज है, सरकार ने उनको इलाज दिया, ऑपरेशन कर दिया, सीधा खाते में आया पैसा, ऑपरेशन हुआ 1.5 लाख रुपए। कैसे बात कर रहे हैं आप? हाँ, आइए दीजिए। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हरा क्यों नहीं, उनको हरा कोई दिखाए मोदी जी को। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हरा के दिखाए। हम बता तो रहे हैं कि कोई पैदा हुआ हो तो हरा के दिखाए। अब की बार हरा के दिखाइए, कोई दिखाए। पर जितना कचरा है वो सब बाहर कर दिया है। कोई अगर मोदी जीतता है तो आप कहते हैं कि ईवीएम खराब वोट से जीतता है।
आपका केरल में कांग्रेस जीती तब ईवीएम नहीं खराब था। की ईवीएम खराब है कांग्रेस जीती तभी नहीं, 2-3 राज्य में कांग्रेस जीतने की व्यवस्था है। 10 साल से अगर एक आध जगह नहीं जिताओगे तो सब देश में 10 साल से दिल्ली में सरकार बन रही है, वो ईवीएम से नहीं बन रही क्या? वो बिना ईवीएम के बन रही है। कौन सी वाली सर? 10 साल से दिल्ली की सरकार जो बन रही है, यहाँ पे सर, यहाँ पे एलजी की हुकूमत चलती है, केजरीवाल की हुकूमत चलती है यहाँ पे। दिल्ली की सरकार जनता ने ईवीएम के थ्रू बनाई है ना, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ईवीएम नहीं चल रहा? कौन सा? आपने बोला ईवीएम मोदी को दे रहा है क्या वोट? छोटे छोटे राज्यों में चुनाव है सर। हाँ। सरकार बदलने दो। हाँ। आपकी सरकार है। ये जब हारने की बात आती है तब ईवीएम खराब हो जाती है, और जब जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है। अभी अनिल मसीहा जी वहाँ पे पकड़े गए थे, क्यों नहीं वापस सिद्ध हुआ था आपका? क्यों? अभी केजरीवाल दिल्ली में जीत जाते ईवीएम सही है, अभी हार जाते ईवीएम खराब है। यही तो मुद्दा है आप लोगों का। अरे सरकार कैसे बदलेगी? ये अभी 2024 तक ले अभी चल रहा है ना, 2030 तक ले मोदी कोई हटा के दिखा दे, कोई हटा दे। काम अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हटा के दिखाओ, तब तो माना जाए। और फिर आने वाली है आपकी बात, भयंकर रूप से आने वाली है। अभी 400 पार है, कोई हटा के दिखाए तो उसको माना जाए कि हाँ काम नहीं किया, काम ही बोल रहा है। कोई बात है अभी मैंने कहा था कि जैसे ईवीएम है तो मोदी है, अगर जो जनता मोदी के पक्ष में है तो फिर बैलेट से कराओ ना। तुम्हारे पक्ष में जनता ही है, और 400 पार तुम जा रहे तो बैलेट पे आओ तो पता लगे तुम 400 पार के 40 नहीं पहुंचे मोदी, गारंटी इस बार। ईवीएम पेवीएम का तो कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ का बवाल है। 2-3 स्टेटों में क्यों नहीं है ये खराब कर देता है। अरे अब तो हर जगह तो कांग्रेस है। धीरे ये भी स्टेट जा रहे हैं। कौन लाया था? कांग्रेस ने तो लाया था, वो सब अब ईवीएम खराब है। अरे भाई ईवीएम खराब है, पूरा खराब, ये कहीं कुछ काम नहीं करेगा। अब तो डंके एक भी तिकड़म काम नहीं करेगा ये सब। बैलेट से करवा रहे हैं, दिक्कत है। बिजली काम नहीं करेगा, पूरा दिए कह देंगे मेरे पक्ष में जनता है, चला गया। अब की बार पता नहीं चलेगा कि कहाँ चलेगा, ये सब भाग गए। यही सब जितना जुटे हैं, जितना दल जुटा है, ये क्या कर पाएंगे? ये सब भाग करके किसी समंदर में घुसेंगे सब। खत्म। राहुल गांधी कर हटा देंगे मोदी को। अरे तो कुछ नहीं, सब राजीव गांधी ये सब क्यों भाग गए? ये सब बार हुए घुस गए हैं ना, मालूम कहाँ चले जाएंगे। कोई हम लोग खुद ही निर्णय लिए बैठे हैं, मोदी से थोड़ी मतलब चलता, हम लोग खुद निर्णय लिए बैठे हैं। ये कुछ भी चिल्ला है, सोमा दस्ते चिल्लाई रहे, क्या करिए? ये लाख कोशिश कर रहे हैं, मोदी को कोई हराने का कोई नाम है नहीं। आप बताइए, आप कहते हैं कि विदेशों में मोदी की छवि अच्छी हुई है। मैं बस गिनती गिना दे रहा हूँ। आज के 15 साल पहले हम वहाँ रह चुके हैं। मेरे पिताजी वहाँ थाईलैंड में है, वहाँ मेरा नागरिकता है। छवि बन रही है विदेशों में भारत। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बना, मोदी के देन है। इटली में हिंदू मंदिर बन रहा, मोदी के देन है। आप ब्रिटिश के हर राज्य में जितने अमेरिका नहीं सोचता था, आज अमेरिका नीचे इंडिया से दबा है। क्या वो मंदिर से क्या मतलब है? वहाँ भी बनाया जाके, अमेरिका में भी मैंने देखा था न्यूज में बनाया। तो तुम्हारे पास पैसा है, चाहे यहाँ बनाओ जाए के मंदिर मोदी के पास। मोदी पैसा दे रहे हैं, मोदी पैसा दे रहे हैं, क्या मंदिर का? अरे या तो इनका पार्टी दे रही होगी, या तो ये लोग दे रहे हैं। वो तो सरकार है भाई। चाचा ने दिए पैसे, चाचा ने दिए पैसे, आप पैसा चाचा ने दिया है, आप चाचा ने दिया है, चाचा ने दिया है। भैया ये दिव्य शक्ति यही पैदा भई है, विनाश करने के लिए पैदा किए हैं। दुष्ट लोगों का काम खत्म, अब अत्याचार जो होना था वो हो गया, अब काम होगा राइट हैंड। अब काम गड़बड़ नहीं होगा, अब काम होगा जितना सच्चा काम होगा, सब जनता ने खुद निर्णय ले लिया है। सही अच्छा ही होगा। वो हम जानते हैं तब तक मोदी नहीं हटेगा जब तक ईवीएम है। ईवीएम हट जाए 40 पार नहीं कर सकते मोदी, ये गारंटी है। ममता तो करेंगे कांग्रेस 40 कर पाएगी, ममता तो करेंगे कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। अरे वो तो कहने की कोई कहता रहे, लेकिन सुनो ना मेरी बात सुनो। मोदी 400 क्यों नहीं लेगा? राशन तुम्हें 40 फ्री मिल रहा है 4 साल से। सुनो पहले मेरी बात सुनो, सुनो अगर सुनो
मंदिर यहाँ बन गया, धारा 370 यहाँ हट गई, ठीक है ना। 370 हमारे इंडिया में स्कूल के हमारे इंडिया में सुनो, बनवाए गए हमारे मेरी बात सुनो पहले, फिर जवाब है। हमारे इंडिया में आजकल लड़ाकू जहाज बन रहे हैं, ठीक है ना, हथियार बन रहे हैं, पहले बाहर से लेते थे, ठीक है ना, बन रहा है ना मेक इन इंडिया। दूसरी बात है कि क्या काम नहीं हुआ मोदी राज में, सब काम हुआ, ठीक है ना। इसलिए शान से जी रहे हो तुम यहाँ पे, ये है सबसे बड़ी बात। मुंह तोड़ जवाब देने वाला मोदी है, और मोदी के बाद योगी है, फिर भाई कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद। 4 सिर ले आएंगे, बॉर्डर से कितने सिर आए रहे बताए थे, आतंकवाद कितना खत्म हो गया बताए। यूपी में कोई गुंडाराज नहीं है, खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हो गया, सुरक्षा बढ़ी है, और काला धन खत्म हो गया, काला धन वापस ले आएंगे, कितना ले आए, काला धन कितना ले आए मोदी, काला धन क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस आया, आजकल क्यों छापे पड़ रहे हैं, इसीलिए तो पड़ रहे हैं। कहते काला धन ले आए, कितना धन ले आए, अंकल बाकी के बंदे ले आए, बाकी वाले ले आए, बाकी को लाया, बाकी सब ले गए थे। अब कब से चैन से दो, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है हर चीज से। अब ये तो देखो फेल हो गई थी, देश में बम विस्फोट तो नहीं हो रहा है ना, सुरक्षा तो है ना देश में। बम विस्फोट कराता कौन था, पहले ही खुला तो। अब आपको पता नहीं, आप खुद पत्रकार है, कौन कराता था, कौन का ये खुद ये साध्वी प्रज्ञा ये फंसी नहीं थी भैया हमारी। अरे सुन देखा ही सुन, मोदी के विपक्ष में तुम हो ना, उम्र कितनी है तुम्हारी? हाँ भाई हो गई 62 साल, 62 होगी ना, 62वें साल में तुम्हारे घर में रोटी ही उनके तुम्हारे यहाँ उनका भूखन मरा, भूखे मरे, भूखे मरे। मैं बता रहा हूँ बकवास कोई भाई साहब हमारे अरे वापस लड़े बता 62 में तेरे ही घर में नहीं, तेरे ही घर में नहीं, किसी के भी घर में नहीं, साग खा के टेम्पू वगैरह। आज अरे बात नहीं समझे, बात को सुनो, मेरी बात समझो पहले, पहले बात सुनो। 62 में सुनो लड़ाई हुई, नेहरू मरा, 1 रुपए का 3.5 किलो आटा था, तो लोग भूखे मर गए, सरसों के साग से जन्म सुधरा, आज गली गली में रोटी पड़ी है। मोदी की मेहरबानी है गुरुजी, मोदी के वजह से सब खुशहाल हो गए गुरुजी, मोदी ने ही खुशहाल करा। हाँ, और फिर करो बीजेपी, फिर आएगी बीजेपी, ये गारंटी। सर अगर अच्छा चल रहा है, प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, प्राइवेट रेलवे सब प्राइवेट कर दिया, उससे क्या जितने होते हैं सबकी महंगाई फीस बहुत ज्यादा है, कुछ अच्छी है, बहुत ज्यादा है। है जी सर जी, बांग्लादेश पाकिस्तान में प्याज क्या भाव है आजकल? वही तरीके 360 रुपए किलो, ठीक है ना। अंडा 1000 रुपए दर्जन है, यहाँ कह रहे हैं महंगाई है। प्राइवेट स्कूल करवा दिए, बहुत कंट्रोल कर रखा है मोदी ने। प्राइवेट तुम्हारे पैसे न करवाए, तुमने सरकारी में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करा, इसलिए उसमें जा रहे तुम सुनो, अरे सुनो सुनो, महंगाई कर रहे हो, सबके घर में मोटरसाइकिल है, कौन सा ऐसा जिसके घर में नहीं है? अच्छा सुनो, में है कि नहीं है? मोदी थोड़ी रह गए। अरे मोदी, हाँ यही आजकल जो ठेला पे है ना, यहाँ से सुनो बात, उससे करते हो पैसे। रेडी वाले इन पे भी वसूल हमारी हो गई, ये ठेला रेडी लगाते हैं, इन पे भी पैसा अरे दुकान मिल रही है इन्हें भी, इन पे भी वसूले जाते हैं। अरे इन पे डिजिटल है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, दबाओ मोबाइल, पैसा अपने आप पहुँच जाता है। पहले था ये ऐसा इंडिया में तुम्हारे चुनाव इंडिया में है, अपनी अखबार करे जा, सुने हैं नहीं किसी की। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में चुनाव है और बोलबाला पाकिस्तान में हो रहा है, मोदी की मेहरबानी। मैंने नेहरू से लेकर गरीबी होते थे जो पाकिस्तान भी दिया है, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रो बंद दिया, अरे दिया है बिल्कुल, मैंने खुद देखा। मोदी भैया मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैं यूट्यूब पे मेरे बेटे किसी के पैर में चप्पल नहीं थे, आज जूते पहने खड़ा लौंडा। अरे ब्याह बारात में जूते मानते
चप्पल पहन के या जूती मांग के गया ना बारात में किसी के में, आज तेरे घर में 16 चप्पल दिखा दूंगा मैं। ये खुशहाली नहीं है तो क्या है यार, फिर भी मोदी के किसकी महंगाई ऐसी हुई है जिसके घर में मोटरसाइकिल खड़ी हो, सबकी चल रही है रोड पे, तो महंगाई का है की है? गली गली में रोटी पड़ी है आज। मेरे भाई सुन, गली गली में रोटी पड़ी है, जगह जगह पड़ी है ना। गाय को देनी फ्री मिल रहा है रोटी। हाँ, ये मोदी की मेहरबानी। फिर फ्री दिया किसी ने? 4 साल से पहले मिला कभी फ्री? जब गरीब होते तो कोई देता, अब गरीब है तभी तो मिल रहा है 80,000। क्या गरीब है? मोदी ने मिलता था ना।